कुंडलिनी शक्ति क्या सच में कुंडलिनी शक्ति होती है या फिर समाज के अंदर इसके बारे में भ्रम बना हुआ है। क्या कुंडलिनी शक्ति देखने में सांप के आकार की होती है या फिर लोगों ने अपने मन के अंदर धारणा बनाई हुई है। क्या हमारे शरीर के अंदर सच में 7 चक्रास होते हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है और क्या सच में होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में और इसके बारे में जो समाज के अंदर जो मिथ फैले हुए हैं या समाज के अंदर इसके बारे में जो गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्या सच में कुंडलिनी शक्ति होती है। तो इसका उत्तर है हाँ, सच के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है और ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। और हम आपको बता दें साइंस के अनुसार कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो एक बेसिकली न्यूरॉन ही होती है जो एक्टिव नहीं होती और उसको एक्टिव करना पड़ता है। और जो हमारे शरीर के अंदर चक्रास होते हैं वो भी कोई देखने के अंदर जैसे कोई ना तो उनका आकार गोल होता है और ना ही उनका अलग अलग रंग होता है। वो बेसिकली जो हमारी मेडिकल साइंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके गुच्छे ही होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर 72 नाड़ियाँ पाई जाती है उनके जो गुच्छे होते हैं वो उनका जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर वो आपस के अंदर इंटरसेक्ट करती है वही हमारे चक्रास होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो एक्टिवेट क्यों नहीं होते, तो उसके पीछे का रीज़न है कि उनके अंदर ना तो बिल्कुल सही प्रकार से ब्लड की सप्लाई होती और कई लोग कहते हैं कि हमारे जो चक्रास है वो बंद है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे चक्रास बंद हो गए और हमारे जो न्यूरॉन्स हो गई वो बिल्कुल अगर ब्लॉक होगी तो हमारे जो शरीर है या जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन है वो वर्क ही नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे चक्रास एक्टिवेट नहीं होते। आपको बता दें कि जो हमारे चक्रास है वो पूरे एक्टिवेट नहीं होते, उनको वो वर्क तो करे लेकिन पूर्ण रूप से अपना जो काम है वो नहीं कर रहे होते। और आपको बता दें कि कुंडलिनी शक्ति का इतिहास कि सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति का जिक्र कहाँ पर किया गया था। तो आप सभी में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जो भगवान शिव है, महादेव का जो माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था उसके बाद में आपने सुना ही होगा कि माता पार्वती को भगवान शिव ने कथा सुनाई और वो गुफा के अंदर जो कथा सुनाई उसके बाद ही माता पार्वती ने भगवान शिव से कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूछा था और उनसे इस बारे में पूछा था कि उनके जो ध्यान करने का कारण है वो क्या है, या वो उन्होंने मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त की थी या लोग किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो गुप्त रहस्य है वो हमें बताइए। इसके बारे में माता पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की और महादेव ने सबसे पहले माता पार्वती को जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसका जो गुप्त रहस्य है उसके बारे में बताया था। उसके बाद में जो माता पार्वती है उन्होंने देवताओं को और जो ऋषि मुनि होते हैं जो हमारे पुरातन समय के अंदर जो महात्मा थे उनको इसके भेद के बारे में बताया और धीरे धीरे करके ये समस्त संसार के अंदर फैल गया। और जो पूरे संसार के अंदर हमारे कुंडलिनी विज्ञान का जो रहस्य है और जो हमारी कुंडलिनी साधना है इसके बारे में लोगों के अंदर जो नॉलेज है वो फैल गई। आपको बता दें कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो क्या सच में सांप के आकार की होती है। तो दोस्तों, देखने में कुंडलिनी शक्ति सांप के आकार की बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये इतनी बारीक होती है कि जो हमारा सुई का धागा होता है उसका जो 100वां हिस्सा होता है उतनी बारीक होती है और देखने में बिल्कुल पतली होती है। इसे हम जो हमारी नंगी आंखें होती है या हम कह सकते हैं कि हम हमारी सीधी आंखों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन इसको सांप के आकार की इसलिए बताया जाता है कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, जो रीढ़ के नीचे हड्डी होती है वहाँ पर जो हमारा मूलाधार चक्र होता है उसके अंदर ये 2-3 लपेटे लगाकर सोई हुई होती है। और जब ये जागती है तो जागने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से न्यूरॉन उठकर ऊपर की तरफ चलती है। इसका मतलब यही होता है कि इसके अंदर से ऊर्जा का जो संचार वो हमारा नीचे से लेकर ऊपर की तरफ होता है। और जब हमारे जो ऊर्जा का संचार नीचे से लेकर ऊर्ध्वगामी होता है तब हमारा जो 7 चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई कुंडलिनी शक्ति के बारे में भ्रम है या आपने जो सुन रखे हैं वो आपको अगर बातें सच नहीं लगती,
आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।